ठीक आप सामाजिक कार्यकर्ता शेख मुनीर साहब ने निवेदन दिया है, उन्होंने आपसे भी मदद मांगी, आप सीनियर है, तो आपकी तवज्जो की रोशनी में आप क्या इसमें किया जा सकता है गरीबों के लिए? नहीं, देखिए गए 1.5-2 महीने से जो पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर तोड़फोड़ चल रही है, इसके अंदर अलग अलग जो है तो प्रकार है। एक तो जो है तो डी नोटिफाइड एरिया है जिसको हमने गुंटेवारी डिक्लेयर करे हुए है। उसके बाद में जो है तो जो वर्ग 2 की जो जगह है वहाँ पर भी बहुत सारे प्लॉटिंग करके बिक गए। तो ये जब प्लॉटिंग करते टाइम इनको रोकने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की थी, महानगर पालिका ने वो नहीं करी। लेकिन अब वो लोगों का ऐसा डिमांड है कि भाई जिस तरीके से डी नोटिफाइड एरिया के अंदर आपने घोषित जो है तो उसको गुंटेवारी कर दिए, तो ये गुंटेवारी के तहत ही जो है तो हमारी भी जगह लेकर के ये हमारे को रेगुलाइज करो, हमारा जो बांधकाम है वो कायम रखने के लिए हमारे को इजाज़त दो, और वहाँ पे जो मूलभूत सुविधा है वो बाद में दो। उसके लिए हम पैसे भरने के लिए तैयार है, उसकी सहूलत देने के लिए हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को जो है तो ये हमारे शेख मुनीर भाई और उनके साथ के सामाजिक कार्यकर्ता और उनके साथी ये मिलने को गए थे, निवेदन भी देने वाले हैं। सही बोले तो महानगर पालिका को इस वक्त जो है तो ठंडे दिमाग से काम लेकर के अगर जनता पैसे भरने के लिए तैयार है गुंटेवारी के, तो ये पैसे जो है तो महानगर पालिका की पहले हालत खस्ता है, और जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसे आए थे उसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कम से कम जो है तो अगर ये हमारे शहर के रास्ते वगैरह बारिश में जो ख़राब हो गए हुए हैं, नाले सफाई का काम है, ये जो है तो ये पैसे जल्दी जल्दी जमा करके लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए पैसे आ सकते हैं हमारे पास। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने जो है तो महानगर पालिका का फोर्स लगा देना, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी इसको लगा देना, और ऐसी जगह जो खुद होकर के आ रही कि हमारा गुंटेवारी करके दो, तो वहाँ पर इन्होंने कैंप लगाना चाहिए, अपना 1 टेबल 2 कर्मचारी भेजना। वहाँ के जो लोग जो वहाँ के सोशल वर्कर है जो चाह रहे कि भाई हम गुंटेवारी के पैसे भरने को तैयार है, वो लोगों को लाके आपके पास जो है तो जमा करने लगेंगे। एक दिन में लाखों रुपए के जमा होंगे, करोड़ों रुपए जमा होंगे महानगर पालिका के। तो महानगर पालिका के कमिश्नर से ये विनती है कि जो अलग अलग तरीके के जो वो है, उसके बाद में जो बगैर परमिशन के जो तो मकान बने हुए हैं लेकिन उनकी ओन प्रॉपर्टी है, ऐसे लोगों का भी जो तो सर्वे करके उनके ऊपर पेनल्टी लगा के थोड़ा बहुत जुर्माना लगा करके उनके भी पैसे अगर अब हम जमा कर लिए तो हमारी महानगर पालिका की तिजोरी में पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। उसी तरह हमारा और एक तीसरा डिमांड था कि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई ये लैंड एक्विजिशन के तरीके से कीजिए, इतनी जो है तो हमारी विनती है। लेकिन जो वर्ग 2 की जो जगह है इन्होंने उसको गुंटेवारी करके उसके गुंटेवारी के पैसे और उसके फाइल एक्सेप्ट करना चाहिए, ये विनती करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। हमारे साबिका कॉर्पोरेटर साहब अपोजिशन लीडर भी रह चुके और बहुत पुरानी बॉडी में थे और बहुत नॉलेज है। इनकी जो बॉडी थी वो बहुत अच्छे पैमाने पे काम करते थे, अशफाक सलामी साहब। आज हमने उनके बाद जो तो हमारी फरियाद लेके आए, ये निवेदन दिए कि ये वर्ग 2 की गुंटेवारी नहीं हो रही। तो हमने ये पूछे साहब से कि हमारे गुंटेवारी नहीं हो रही तो अब 1000-2000 घर बन गए, क्या तोड़ देंगे क्या? तो ये रेलवे स्टेशन की मस्जिद में हमारे अंसारी साहब ने उनसे सवाल किए थे ये विषय में, तो उन्होंने बोले हमारी मीटिंग चालू है, जिला अधिकारी से बातचीत चालू है, हम उसका भी कुछ ना कुछ मसला हल करेंगे और उसमें जो है तो हमको अशफाक सलामी साहब जो है तो मदद करेंगे, जो भी तकलीफ आएगी उसमें जो है तो हमको गाइडिंग करेंगे और ये काम में हमको जो है तो कामयाबी दिलाएंगे अशफाक सलामी साहब। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम शेख मुनीरुद्दीन।